नमस्कार दोस्तों, बेहतर होंगे आप सब, ये मैं आशा करता हूँ। आज है 15 जनवरी और मैं हूँ ललित पटेल। आज हम बात करेंगे कि कैसे डॉलर मजबूत हो गया है रुपए के मुकाबले। अच्छा, यदि मैं बात करूँ डॉलर की, तो ये एक अमेरिकी करेंसी, ये आप सबको भली भांति ज्ञात होगा। और भारतीय जो मुद्रा है उसको रुपया कहते हैं। ये तो आप रोज़ दिन की ज़िंदगी में चला ही रहे होंगे, जब कभी आपको किसी सामान की और किसी सेवा की आवश्यकता महसूस होती होगी। तो क्या कारण है कि पिछले दिनों से ही, यदि मैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते की बात करूं, तो डॉलर में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। जो कि पिछले लगभग 7-8 तारीख को यदि मैं बात करूं दिसंबर की, तो कहीं ना कहीं 84 रुपये पर बना हुआ था। वो पिछले दिनों अपने उच्चतम स्तर तकरीबन 86 रुपये और कुछ पैसे पर चले गया है। तो आज मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण है, क्या वजह रही जिससे डॉलर धीरे धीरे मजबूती बना रहा है और मेरा भारतीय रुपया धीरे धीरे अपने पाँव कमज़ोर पटकता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यदि बात करें डॉलर की अभी वर्तमान स्थिति की, तो इसमें प्रमुखतः दो कारण हैं इसकी मजबूती के। देखो, आपने अर्थशास्त्र तो पढ़ा ही है। उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति का। जैसे जैसे किसी चीज़ की मांग बढ़ती है और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती, या यूँ कहे कि जैसे ही आप डिमांड बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उसकी मजबूती आएगी। भाई, आज वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग क्या हुई है, बढ़ी हुई है। यानी कि जो डिमांड है वो यदि बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, उससे वो स्ट्रांग होगी करेंसी। क्या होगी, करेंसी स्ट्रांग होगी। तो डॉलर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसकी इन दिनों मांग बढ़ी हुई है और इससे मजबूती इसकी बनी हुई है। यदि हम बात करें कुछ वैश्विक कारणों की भी, तो उसमें पहला कारण ये देखने को मिल रहा है रुपए के कमज़ोर होने का। यदि मैं बात मुख्यतः करूँ तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो अमेरिका है, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जॉब से संबंधित, यानी रोजगार से संबंधित। तो उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है और उस रिपोर्ट ने आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें ये बताया गया है कि जहाँ लगभग 1.5 लाख भर्तियाँ होनी थी बीते वर्ष में, उसमें अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला और तकरीबन 2.5 लाख नौकरियां वहाँ उन्होंने दी है। यानी सरकार ने वहाँ लोगों को एक अच्छा रोजगार मुहैया करा है। अच्छा, जब 1.5 लाख के तकरीबन वहाँ नौकरियाँ मिलनी थी, है ना, वो मिली कितनी है वहाँ, लगभग 2.5 लाख नौकरियाँ। मतलब इसके मुकाबले 1.5 लाख के मुकाबले लोगों को एक नॉर्मल उम्मीद रहती है ना कि भाई सरकार इस साल नौकरियाँ देगी, तो लगभग 1.5 लाख नौकरियाँ देगी। अच्छा, दे दी कितनी, 2.5 लाख नौकरियाँ। अब इससे जो मैसेज गया, इससे मैसेज गया नौकरियों का, तो इससे मैसेज ये गया कि वहाँ की इकोनॉमी, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत है। आप मजबूत के साथ खड़े रहते हो कि कमज़ोर के साथ, मजबूत के साथ। तो बस यही है, तो डॉलर की क्या हो गई, मजबूती बढ़ गई। तो यही कारण हुए इसके मेन, तो कि जो जॉब है वहाँ पे वो स्थिरता आ रही है। कहीं ना कहीं ये जॉब का बढ़ना क्या दिखा रहा है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता की ओर इशारा कर रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पिछले दिनों जो इंटरेस्ट रेट था, जो नीति बनी थी, उसमें इंटरेस्ट रेट को भी क्या किया है, कट किया है। तो उससे भी जो लोगों का एक रुझान है, इंटरेस्ट रेट को जो कम किया, तो वहाँ जो रुझान था उससे वो रुझान बदला है इंटरेस्ट रेट के कम होने से। तो वो रुझान ये बदला कि जो निवेशक है वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, लोकल में। भाई साहब, यदि आपको अभी पैसा लगाना है तो आपको पैसा भोपाल में ही एक का दो मिल रहा है, तो आप दिल्ली काहे को पैसा लगाने जाओगे। बस वही कहानी यहाँ भी है कि लोकल के इन्वेस्टर को लोकल में पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और जो अन्य अन्य देशों में उसने पैसा डाला है, तो वो पैसा क्या कर रहा है, वो वहाँ से निकाल रहा है। पिछले 2-3 महीने की यदि मैं रिपोर्टों की बात करूं भारत के बाजार की, तो तकरीबन 2.4 बिलियन रुपया FII जो है, यानी विदेशी निवेशकों ने क्या कर लिया, अपना पैसा निकाल लिया है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कारण है। और इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट हमको क्या, ये ग्लोबल इम्पैक्ट भी अपने को क्या कर रहा है, देखने को मिल रहा है ये। और इसी के चलते कहीं ना कहीं डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट और जॉब, ये दो जो वहाँ की घटनाएं हुई है, ये जो दो उनको खुशखबरी जो सरकार ने उनकी दी है, वो इसी के बूते पे डॉलर क्या कर रहा है, अपनी मजबूती बना हुआ। अच्छा, एक और बात है, एक इसको हम घरेलू कारण यानी
खास करके हम यदि भारत की बात करें कि भारत का रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, तो इसको हम घरेलू कारण में डाल सकते हैं। वो कारण ये है कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑयल है, मतलब कच्चा तेल, है ना, तो यदि मैं डोमेस्टिक की भी बात करूं, तो जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल, भारत जो है ये बहुत बड़ा क्या है इसका, इंपोर्ट करते हैं। भाई हम क्या करते हैं कि कच्चे तेल को क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कच्चे तेल को हम 70% क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हम 70% कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना, हमारा रुपया। और रुपया क्यों, हम तो डॉलर दे रहे हैं, क्योंकि जिन देशों से डॉलर में खरीदी करेंगे तो डॉलर देंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा क्रूड ऑयल की अभी बीते दिनों महंगाई हुई है, क्योंकि दुनिया के देशों में आपको सब पता है कि झगड़े झांसे और युद्ध जो चल रहे हैं, तो उसके चक्कर में महंगा हुआ है। क्या हुआ है, ये महंगा हुआ है। अच्छा, इसने भी डॉलर की जो इज्जत है उसको बढ़ा दी है, इसने डॉलर को क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये मोटा मोटा एक दो जो कारण है, ये कारणों से क्या हुआ है कि डॉलर की अभी मजबूती हो रही है। वहाँ पे जॉब मिलना यानी अर्थव्यवस्था का अच्छा संकेत है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट में कट, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंटरेस्ट। अच्छा, नॉर्मल जैसे एजुकेशन लोन है, तुमको मान लो पहले 12% पे एजुकेशन लोन मिलता था, तो तुम डरते थे कि अरे यार ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा। या कार लोन, एजुकेशन तो आदमी कितना ही मिलेगा वो तो लेगा, पर नॉर्मल कार या घर पे मैं बात करूँ, जैसे रेट कम होता है तो लोगों में क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा लेने की वो होती है कि भाई चलो 12 का 8 कर दिया, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें भी लेते हैं, मजबूती आती भाई, चीज़ें बिकेगी ना, तो वैसे ही वहाँ भी हो रहा होगा और हो ही रहा है। तो ये सब चीज़ें इसको कर रही है इम्पेक्ट, ठीक है। तो ये बात रही मजबूती की। अच्छा, यदि हम आप एक दूसरे पक्ष पे भी जाना चाहें, तो जिसमें हम बात क्या करेंगे कि भाई इससे मेरे ऊपर जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर क्या असर होगा, कि मेरे रुपए का जो कमज़ोर होगा तो उससे मेरी देश की अर्थव्यवस्था और मेरी आम जो जनमानस है उसके जीवन पे क्या असर होगा। अब बात उसकी करेंगे अपन। तो यदि मैं इसके इम्पेक्ट की बात करूँ, डेली लाइफ में भी इम्पेक्ट्स की जो बात करूँ, तो उसमें मैं पहली बात करूँगा पॉजिटिव इम्पेक्ट की। यानी यदि मैं सकारात्मक प्रभाव की बात करूँ, तो पॉजिटिव इम्पेक्ट क्या होगा भाई साहब, कि इसमें यह होगा कि जो एक्सपोर्टर कंट्रीज़ है, भारत जो है यदि कोई चीज़ निर्यात करता है तो निर्यात को क्या मिलता है, उससे बढ़ावा मिलेगा। देखो, इससे निर्यात बढ़ता है, ये इसका सबसे अच्छा लक्षण होता है। इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही है, जो डॉलर की मजबूती हो रही है, इससे एक तो बात स्पष्ट है कि जो भी हम चीज़ें निर्यात कर रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, उछाल आएगा। अच्छा, चाइना तो है ही बहुत बड़ा इसमें कलाकार आदमी, वो क्या करता है कि उसकी करेंसी को खुद ही दबा देता है। क्यों, कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अच्छा, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे ये कारण है कि भाई साहब एक खिलौना है। यदि 1 मिनट के लिए उदाहरण के लिए समझो कि आज $1 की कीमत 50 रुपये थी। कितने रुपए थी, 50 रुपये। तो 50 रुपये में आप भाई $1 में खिलौना आपने ले लिया और उसके लिए आपने 50 रुपये उसको यानी $1 चुका दिया। अब फिर क्या होगा कि जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी तो वस्तु की कीमत यानी रुपए की कीमत कम हो रही है, तो वो ज़्यादा सामान, वो 2 खिलौने ले लेगा उतने में, है ना। तो वो जो कीमत कम होगी उससे वो ज़्यादा सामान ले लेगा, समझ रहे हो। जब वो 50 से बढ़ेगी, 70 होगी, 80 होगी, तो वो क्या है कि ज़्यादा माल लेने के चक्कर में ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कहीं ना कहीं इस बहाने वो कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इससे हो जाएगी, तो इससे जो है जो भारत का एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ जाएगा, ये बात तो तय रही। अच्छा, यदि मैं बात करूँ नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो इसमें मेनली नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें करता है, एक्सपोर्ट थोड़ा कम करता है खास करके। और हमारी जो मेन जो दुखती रग है वो है कच्चा तेल। तो हमारा जो ऑयल है वो हमारी दुखती रग है, क्योंकि हम लगभग 2/3 जो हमारी ज़रूरत है, हमारी जो भी ज़रूरत है इसका 2/3 हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा, हमारा क्या इंपोर्ट का जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, मतलब हमको अब जो भी चीज़ ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा,
बाय डिफ़ॉल्ट इससे मतलब इसके प्रभाव क्या होंगे? इससे प्रभाव ये हो जाएगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। कैसे इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है? क्योंकि जब ऑयल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको एक और नई चीज़ देखने को मिल जाएगी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जो, वो भी क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रेड डेफिसिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारा जो व्यापार घाटा है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? व्यापार घाटा। तो हमारा व्यापार घाटा क्या हो जाएगा? इससे बढ़ जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन और इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें हमको इसको ये पूरा प्रभावित करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारा रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं ना हम, जो विदेशी मुद्रा का भंडार, तो इसके अब नेगेटिव पे ही बात कर रहे हैं ना अपन। तो जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो भी क्या हो जाएगा? इससे खिसकेगा। इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा। तो ये इससे पूरी चीज़ें इससे हमारा प्रभावित होगा। विदेशी मुद्रा का भंडार भी इससे प्रभावित होगा। अच्छा, ऑयल लेगा तो आदमी डॉलर देगा, वो तो है ही नहीं कि कोई रुपए में तो वहाँ पे व्यवहार होता नहीं है। वो कोई भी ज़रूरत का सामान है तो जो विदेशी करेंसी उसमें हम व्यापार करते हैं मेनली, तो वहाँ पे विदेशी मुद्रा का भंडार होना हमारे लिए क्या होता है? एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। क्योंकि हम, हमारे पास यदि विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो हम वो सामान ले नहीं पाएंगे, यानी हमारा इम्पोर्ट करने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो यही है। अब इसमें क्या है कि परचेसिंग पावर पेरिटी जो रुपये की है वो डॉलर की तुलना में अब कम हो गई भाई, क्योंकि डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपये का भाव गिर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, हालिया घटनाक्रम वहाँ ये हुआ है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का अभी हाल में चुनाव हुआ था, ट्रम्प साहब अब वहाँ तो राष्ट्रपति अब बस एक दो दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और वो बन जाएगा। अच्छा, अब यदि मैं भविष्य की बात करूँ डॉलर की, तो मेरे को भविष्य भी डॉलर का जो है वो मजबूती दिख रहा है। क्यों? कि अभी पिछली बैठकों में भी ये निर्णय हुआ था, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल बैंक, जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो उसका जो फेडरल बैंक है, तो उसका फेडरल बैंक अभी और ब्याज में कटौती की बातें कर रहा है और वहाँ पे इस प्रकार की नीति का अभी चल रहा है। यदि वो थोड़ा बहुत भी उसमें करता है तो उससे और एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और डॉलर और मजबूत होते ही जाएगा। तो यही है अभी। ठीक है, फिलहाल तो डॉलर का भविष्य मजबूत